हेलो गाइस, दिस इज जस्ट शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, फिर से आज हम डिस्कस करेंगे वही मैथ के पेपर के बारे में। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। फिर से एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे कि इसमें पूरा 80 नंबर के क्वेश्चन पूरे रहते हैं। 80 नंबर का हमें सॉल्व करना रहता है। तो 8 क्वेश्चन रहते हैं जो 4-4 नंबर के, जो पूरा करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 4 करना रहता है और वो 12-12 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो नंबर हो जाता है वो 80 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम होता है बीएलएड सेकेंड ईयर में मैथ का। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद से यूनिट सेकेंड तक फिर यूनिट सेकेंड में 4th क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रल है x⁸ अपान में 1 - x⁻³ dx। अब इसको हम और सरल तरीके से लिख सकते हैं x⁶ × x⁻², क्योंकि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं नीचे वाली पूरी वैल्यू को t। फिर उसके बाद हम यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1 - x³ का अगर ये 1/3 के रूप में है तो यहाँ घात में 3 हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो x² dx का मान इतना आएगा -t² dt। अब यहाँ से हम 1 - x³ का जो होल की पावर 1/3 था, t⁻3 इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख ही रहे हैं क्योंकि अब लिखे हैं। फिर उसके बाद हम अब पक्षांतर कर लेते हैं तो x⁻3 बराबर हो जाएगा 1 - t⁻3। तो यहाँ x⁻6 है तो x⁻6 निकाल लेते हैं तो x⁻6 बराबर हो जाएगा x⁻3 का होल स्क्वायर। फिर यानी कि x⁻3 का मान रख देंगे, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब x⁻6 का मान रखेंगे और फिर उसके बाद पूरी जो वैल्यू है उसके स्थान पे ये लिख देंगे। फिर अब t से और ये कैंसिल हो, क्योंकि इसको तो माने हैं टी ना, तो इसको लिखेंगे। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपस में डिवाइड करेंगे और इसका पूरा विस्तार करेंगे। फिर उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल करने पर इतना आया है। फिर उसके बाद टी के स्थान पे इसकी वैल्यू रख दी गई है, तो यही हमारा आंसर आ गया है। अब फिर 5A है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x² dx। तो x के स्थान पे हम tan थीटा लिख लेते हैं। मानते हैं पहले x बराबर tan थीटा या थीटा बराबर tan इनवर्स x, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हम वही मान रखेंगे। अब ये हम जानते हैं कि फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x लिख देंगे। अब फिर tan इनवर्स x और 1 मान लेते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका इंटीग्रल करने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल, फिर डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। फिर वही किया गया है यहाँ टू इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब पहले tan इनवर्स x यानी फर्स्ट लिख लेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा। फिर माइनस होल इंटीग्रल 1 अपान, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x का तो आएगा 1/1 + x² dx। फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का करेंगे, यानी 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो x आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको तो वैसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं x/1 + x², ये x यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा। अब हम यहाँ मानेंगे जो हर में है उसको मान लेंगे t है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, तो फिर वही मान रख देंगे। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रल कर देंगे। फिर उसके बाद वैल्यू रख देंगे। हम जानते हैं कि 1/t इंटीग्रल ऑफ 1/t का होता है मान log t, या अगर 1/x है इंटीग्रल निकालना है तो log x हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। और ये क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के। यदि cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया गया है तो सिद्ध करना है इतना। तो इसमें हम पक्षांतर कर लेते हैं, x y एक साथ कर लेते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स z कर देते हैं। फार्मूला होता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर इतना। तो यहाँ हम फार्मूला रख देंगे और यहाँ हम ऐसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे उतार लेंगे। हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस z बच जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों पक्षों को फिर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो ये इतना आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा। फिर इसके बाद हम आपस में जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेंगे
फिर उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया जो कि सिद्ध करना था। तो ये इस प्रकार प्रूव हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रल ऑफ जीरो, इसमें लिमिट दी गई है 0 to π/4। ये इंटीग्रल करना है, फिर उसके बाद लिमिट रखना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है और साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। तो वही वैल्यू यहाँ रख देंगे पूरा। फिर उसके बाद ये सूत्र बन रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा। फिर उसके बाद ये हम अलग अलग इसका इंटीग्रल कर लेंगे। इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका लिमिट लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस कॉस एक्स π/4, एक्स के स्थान पे π/4 रख देंगे। फिर उसके बाद माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ भी किया गया है। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे इस प्रकार। फिर उसके बाद इसका प्रमेयीकरण कर ले रहे हैं। अगर अंडर रूट 2 रहता है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया ये। अब फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यही हमारा इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति सीधी सड़क पर चलता हुआ यह देखता है कि दो बिंदु जो एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके सामने स्थित खंभे के शीर्ष पर उन बिंदुओं के उन्नयन कोण 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तब उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हाइट ज्ञात करना है। तो हम 45, 30 इसका जो है थीटा ले रहे हैं, मान ले रहे हैं इसकी खंभे की ऊंचाई h है और ये एक दूसरे से 1 किलोमीटर स्थित है और इसको मान ले रहे हैं यक्स है। फिर उसके बाद त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं tan 45 बराबर होता है h बटे यक्स। फिर tan 45 का मान रखेंगे तो h बराबर यक्स आ जाएगा। फिर त्रिभुज ABD, बड़े वाले त्रिभुज ABD में देखते हैं तो यहाँ tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे 1 प्लस यक्स। फिर उसके बाद मान रख देंगे। फिर यक्स की वैल्यू यहाँ यक्स की वैल्यू के स्थान पे यच, क्योंकि यच बराबर यक्स है तो यक्स के स्थान पे यच लिख सकते हैं, तो वही लिख दिए हैं। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन है, यूनिट 4 है। 8a सदिश इतना और इतने के बीच कोण ज्ञात करना है। जहाँ कोण मतलब वेक्टर a बराबर दिया गया है इतना, वेक्टर b बराबर दिया गया है इतना, तो यहाँ से हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड आउट कर लेंगे जिसका मान 0 आया है और मॉड भी निकाल देंगे क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत है इसीलिए। तो बीच का कोण होता है, इसका फॉर्मूला वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर a मॉड में वेक्टर b कॉस थीटा। फिर मान रख देंगे तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा और कॉस में 0 क्या होता है π/2 होता है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस π/2 का मान 0 होता है, तो वही 0 के स्थान पे लिख देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर π/2 या 90 इसका मान आ जाएगा। अब ये 8b का है। एक रेखा और एक समतल प्लेन के मतलब समतल को तो प्लेन बोलते ही हैं के समीकरण के बीच कोण को ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया है लाइन है और ये है समतल यानी कि प्लेन है। तो लाइन का इक्वेशन ये है हो जाएगा और प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा। फिर लाइन के पैरेलल वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, नॉर्मल टू द प्लेन एन इज इक्वल टू इतना। तो मेन हमें इतना ही लेना है क्योंकि माना रेखा और समतल के बीच कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है, ये फार्मूला है। वेक्टर बी के स्थान पे वेक्टर बी का मान रख देंगे, वेक्टर एन के स्थान पे वेक्टर एन का मान रख देंगे और वेक्टर बी का मॉड में वैल्यू इस प्रकार निकाला जाता है, वही लिखा गया है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई जे का करते हैं तो 0 आता है, आई का आई के साथ करते हैं तो 1 आता है, तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। जो आई है तो जैसे कि 2 दहम 20, 3 दूना 6, 6 ग्राम में 66, तो वही बस लिखा गया है। अब सॉल्व कर लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/21, यही इसका आंसर है। 9वां है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सर्किल का वाला है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है। केंद्र 2-1 है तथा रेखा इतना है, रेखा इतने को स्पर्श करती है। तो केंद्र इतना दिया गया है यानी कि ये स्पर्श कर रही है इस रेखा के साथ, तो इसके लिए फार्मूला होता है ax + by + c अपान √a² + b²। तो इसमें a b जैसे कि जो मान दिया गया है ये x y का मान है, बाकी इस यहीं से ले लेंगे। जैसे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है कहाँ इक्वेशन ये है, तो यहाँ से जैसे कि a के स्थान पे 1 हो जाएगा और x के स्थान पे 2 आ जाएगा, तो मान रख देंगे। फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब रेखा का समीकरण फार्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर। ये वृत्त का है, वृत्त के लिए है समीकरण रेखा का, तो ये फार्मूला रख देंगे। फिर उसके बाद h के स्थान पे इसकी वैल्यू रख देंगे। फिर ये यहाँ से r का मान आया था तो r के स्थान पे इसका मान रख देंगे, तो ये रेखा का समीकरण
ज्ञात हो जाएगा। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का कमेंट आया था तो मैंने कोशिश किया ऐसा करने के लिए। और भी जो आप लोगों को चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, ताकि हम उस सजेस्ट के अनुसार अपने इस ऑनलाइन पढ़ाई को और कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।